हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप एक ऐसी समस्या है जिससे हमारे देश की बहुत सारी जो जनता है वो उससे पीड़ित है। अगर हम इसको सही समय पर पहले ही पहचान लें और अगर इसका हम सही ढंग से निदान कर लें और इलाज करा लें तो हम बहुत सारी तकलीफ़ों से, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जिन लोगों को हाई बीपी होता है उनके अंदर डायबिटीज़ की होने की संभावना अधिक रहती है, उनके लिए हार्ट अटैक की संभावना अधिक रहती है, उनको लकवा या जो सेरिब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक कहते हैं उसकी संभावना अधिक रहती है। तो हाइपरटेंशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसको काबू रखें तो हम बहुत सारी चीज़ों से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। अब हाइपरटेंशन क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये है कि आमतौर पे ये आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, यानी आनुवंशिक होता है, सब परिवार के अंदर चलता है आगे से आगे। दूसरा, जो पुरुषों में स्त्रियों के बजाय अधिक होता है, 60 साल की उम्र के बाद अधिक होता है। जिनका वेट अधिक यानी जो मोटापा होता है जिनको, उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसी प्रकार से जिनके कोलेस्ट्रॉल्स और ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं या ज़्यादा इनके खान पान में जो चर्बी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को बीपी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा टेंशन भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है, उससे भी बीपी बढ़ जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर है उनको बीपी होने की संभावना अधिक रहती है। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल यानी चलना फिरना, उठना बैठना, जिसे लाइफ स्टाइल चेंजेस कहते हैं, अगर उनमें ध्यान नहीं दें तो भी बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी से बचाव का सबसे बढ़िया ढंग ये है कि हम अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव करें। सुबह शाम घूमना, खाने पीने के अंदर परहेज़ रखना, टेंशन में नहीं रहना, बिना काम की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना। अगर ये ध्यान दें तो हम अपने आप को ब्लड प्रेशर से बचा सकते हैं। एक बार ब्लड प्रेशर होने के ऊपर हमें शुगर है, ईसीजी है हार्ट का, गुर्दों के जो टेस्ट हैं, इस प्रकार के कुछ जो कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए। इनके करवाने से हमें इसके जो कारण है उसके बारे में पता लग जाता है, तो अगर हम उनसे बचाव करें तो ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। एक बार ब्लड प्रेशर होने के क्या लक्षण क्या हैं कि क्यों ब्लड प्रेशर होगा, तो आमतौर पर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने के ऊपर सर भारी रहना, चक्कर आना, उल्टी आना, बेचैनी रहना, नींद नहीं आना, थोड़ी दूर चलने के ऊपर सांस चढ़ना, इस प्रकार के लक्षण शुरुआती लक्षण होते हैं जो ब्लड प्रेशर में पाए जाते हैं। तो अगर हमें इस प्रकार के लक्षण है तो तुरंत हम अपने चिकित्सक से परामर्श करें और उनसे अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। केवल एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग हाई आ जाए तो उसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन 2-3 बार लेना चाहिए। और जिनके परिवार में स्पेशली बीपी की ज़्यादा हिस्ट्री है उन लोगों को समय समय पर अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए। बीपी होने के बाद के अंदर जो डॉक्टर्स आपको या आपका चिकित्सक सलाह दे उसको आप माने और उसके हिसाब से कुछ जांच करा करके जो दवाइयाँ दें उनका पालन करें। दवाइयाँ तो वो जो आपके चिकित्सक दें उनके आप कहने से लें खाली, लेकिन जो लाइफ स्टाइल में जो चेंज है उसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको नमक कम खाना है, घी कम खाना है, बिना काम का टेंशन नहीं रखना, और जो मॉर्निंग वॉक्स और एक्सरसाइज और स्टाइल जो बताई गई है लाइफ स्टाइल की, उनके ऊपर ध्यान दें। अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इसका कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, यानी बहुत सी बार क्या होता है कि आपका बीपी तो नॉर्मल होता है लेकिन आप डॉक्टर को दिखाना जाते हो तो उस समय उनके चैम्बर में बैठने से आपका बीपी हाई हो जाता है। तो इस प्रकार का बीपी हो तो आप दूसरी बार घर पर या और जगह आप चेक करा करके वापस उसको कंफर्म कर सकते हैं। कुछ हाइपरटेंशन के ऐसे कॉज होते हैं जो ट्रीटेबल हैं, लेकिन अगर उनका आपको पता लगे, जैसे अल्ट्रासाउंड से पता लगेगा आपके गुर्दे में कोई गांठ है या गुर्दे में कोई खराबी है या और कोई कारण से आपका है, तो आप उसको परमानेंट ट्रीट भी करा सकते हैं। एक बार आप ये सोचें कि मेरा बीपी कंट्रोल आ गया और मैं ठीक हो गया हूँ, ये अच्छा नहीं है। आपको लगातार उसके ऊपर बात रखने की ज़रूरत है और उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो इसी में हम कह सकते हैं कि सावचेती अगर हम बरतेंगे तो हम अपने आप से इस बड़ी महामारी से अपना बचाव कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर।